हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का साइंस की जो नई एनसीईआरटी है एक्सप्लोरेशन, उसका चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इसका ऑलरेडी एक लेक्चर में डाल चुका हूं जो कि टोटली बेस्ड है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज उससे आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे जिसमें हम कवर करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्पीड। ठीक है, तो स्पीड होता क्या है? तो जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि ये इंसान ज्यादा स्पीड में चल रहा है मुझसे, या मैं इससे कम स्पीड में चल रहा हूँ इसलिए मैं लेट पहुंचा। तो ये स्पीड में चल रहा है, जो ये स्पीड होता क्या है? तो स्पीड का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, इसको जरा डायग्राम से समझते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। तो ये जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है तो ये अपनी पोजिशन टाइम के साथ कितनी जल्दी या कितनी स्लो चेंज कर रहा है उसे कहते हैं हम स्पीड। इट मींस टाइम के साथ जो उसका मोशन का रेट है वो क्या है, वो डिफाइन करता है हमारे स्पीड को। क्लियर? तो स्पीड हो गया कि मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे या कितनी तेज या कितनी स्लो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है, उसे कहते हैं हम स्पीड। और डेफिनेशन की बात करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। किसी टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो कहलाता है हमारा स्पीड। ठीक है, तो इससे स्पीड बनेगा अपना स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो सिंबल होता है स्पीड का v, डिस्टेंस का सिंबल हमें पता है s, टाइम का हो गया t। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट की। तो देखिए डिस्टेंस होता है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1, क्योंकि टाइम सेकंड जब ऊपर आएगा तो -1। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में आपको समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके एक बार देख लेना। ठीक है, देखिए स्पीड जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस है स्केलर, दूसरा करती है टाइम, टाइम ऑलरेडी स्केलर होता है। तो स्पीड जो है दो स्केलर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है ना, दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, दोनों की दोनों स्केलर है, इसलिए इसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, स्केलर। इसीलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्या स्पीड जीरो होती है? तो जीरो, देखिए ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो कभी भी स्पीड जीरो नहीं होगी। जीरो तभी हो सकती है जब स्पीड ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, इट मीन डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल कर रहा है, और इसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ही स्पीड जीरो है, लेकिन हम उसको स्पीड कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि स्पीड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो। ठीक है, अब ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसको मेजर किया जाता है स्पीडोमीटर से। तो इसको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पीडोमीटर। तो जनरली अपने बाइक पे, ठीक है, स्कूटीज पे, कार्स पे एक मीटर देखा होगा जो हमें बताता है कि हमारा व्हीकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो कहलाता है हमारा स्पीडोमीटर, उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, तो किससे मेजर करते हैं इसको? स्पीडोमीटर से। अब कभी कभी हमें ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर में भी दे दी जाती है। ठीक है, कभी कभी हमें क्या होगा कि हमें स्पीड बोलता है किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारी एसआई यूनिट कौन सी है? मीटर पर सेकंड। यूनिट कभी कभी ये दे देगा, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे मीटर पर सेकंड में? तो देखिए, तो 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। अब करते हैं पर आवर मतलब अपॉन में आवर्स यानी घंटे, है ना। एक घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो ये तो बन गया मीटर पर सेकंड। जीरो से जीरो कैंसिल, ये आया 3 और ये आया 5, ऊपर आ गया 5, नीचे बचा 3 6 18, ये आ गया मीटर पर सेकंड। तो इट मींस 1 किलोमीटर पर आवर में होते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर में कभी दे रखा हो और हमें मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना हो तो उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? चलो नोट करो इसे, हो गया।
अब हम हमारा टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ स्पीड। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस को सेम टाइम इंटरवल पर क्या करता है, कवर करता है, तो उस केस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो सेम वैसे ही एग्जांपल वहां लेंगे हम जैसे हमने वहां लिया था। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं डिस्टेंस किलोमीटर में और यहाँ टाइम ले लेते हैं मिनट में। ठीक है, समझने के लिए फिर से वो एग्जांपल कि 10 किलोमीटर को ट्रेवल करने में मान लेते हैं हमें लग रहे हैं 30 मिनट। नेक्स्ट 10 किलोमीटर 30 मिनट, फिर 10 किलोमीटर 30 मिनट, 10 किलोमीटर 30 मिनट। तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि हर बार क्या है, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में सेम टाइम लग रहा है ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में ट्रेवल करता है उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। अब इसका जो ग्राफ बनता है सेम वही बनेगा जो हमने वहां पढ़ा था। एक तरफ हमने ले लिया डिस्टेंस, एक तरफ हम लोगों ने ले लिया टाइम और इसका ग्राफ बन गया ये। क्लियर? चलो नेक्स्ट अपने पास नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल मोशन। नाम से पता चल रहा है जो वेरी कर रहा है, बार बार बदल रहा है ना। इसमें क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रहा है, या अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में, या फिर दोनों ही चीज अनइक्वल भी हो सकती है। इट मींस क्या है कि हर बार क्या हो रहा है कि डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है वो सेम नहीं आ रहा, वेरी कर रहा है, बहुत ज्यादा बदल रहा है। ठीक है, बार बार बदल रहा है, इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड। ठीक है, ठीक है, इधर ले लिया हमने डिस्टेंस अगेन किलोमीटर, टाइम अगेन। मान लेते हैं फर्स्ट 10 किलोमीटर तो 30 मिनट में कर लिया, लेकिन अगले 10 मिनट को इसको लगा 45, फिर नेक्स्ट 10 को लग गया मान लेते हैं इसको 70 मिनट, फिर एक 10 को लगा इसको 60। तो देखिए अनइक्वल टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमने बनाया था। एक तरफ टाइम, एक तरफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये ग्राफ इसका बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है, इसको पहले समझते हैं। जब हम कभी लंबी जर्नी करते हैं, ठीक है, यहाँ से लाइक हम जयपुर चले जाते हैं, तो जयपुर यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर के अराउंड होगा। ठीक है, तो 250 किलोमीटर जब हम जाएंगे, क्या हम सेम स्पीड से मूव कर रही है हमारा व्हीकल? अगर हम बार बार अपने व्हीकल को देखेंगे तो क्या हमारा वहाँ जो व्हीकल है क्या वो हर बार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है? तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, ब्रेकर्स भी होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स भी होती हैं, ट्रैफिक भी आता है, बीच में गाँव भी आते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजन जिसकी वजह से हमारी स्पीड जो है वो अप एंड डाउन हो जाती है ना, वेरी करती है। तो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड जो है वो वेरिएबल के केस के लिए अप्लाई होती है, वेरिएबल स्पीड में। ठीक है, किसके लिए? तो जर्नी के लिए। अब इसमें क्या होता है, अब इसके अंदर हम इंस्टेंट स्पीड तो बता देंगे कि इंस्टेंटली अगर हम देखें मीटर पे इस टाइम गाड़ी की स्पीड क्या तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमारी गाड़ी इस स्पीड से आई है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस हम निकालते हैं एवरेज। अब एवरेज क्या होता है कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और टोटल कितना टाइम लगा, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो होता है वो कहलाता है हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। यहां से एवरेज स्पीड क्या बन गया, प्लस टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्लियर? देखो ऐसे समझते हैं हम, ये एक जर्नी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहां से यहां तक S2 डिस्टेंस ट्रेवल करा।
S1 डिस्टेंस को लगा T1 टाइम और S2 डिस्टेंस को लगा T2 टाइम, तो क्या होगा इस केस में एवरेज स्पीड? तो V एवरेज बोलता है टोटल डिस्टेंस, राइट। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? S1 प्लस S2 दोनों को ऐड करेंगे, टोटल टाइम अपॉन में T1 प्लस T2, यही है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेते हैं, तो एक केस तो ये हो गया, एक केस मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तो हमें क्या है, टाइम और डिस्टेंस दोनों दे दिया। अब मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ से यहाँ तक, तो S1 डिस्टेंस जो है वो V1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और S2 डिस्टेंस जो है वो V2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो इस केस में एवरेज, अभी तक हमें टाइम दे रखा था, अब टाइम नहीं दे रखा है ना, तो टोटल डिस्टेंस तो अपने पास आ गया, इक्वल्स टू S1 प्लस, अब टोटल टाइम नहीं है अपने पास, टोटल तो छोड़ो टाइम ही नहीं है हमारे पास, है ना, तो टाइम कैसे निकालेंगे? अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, सेम V2 भी करेंगे हम, S2 अपॉन में T2, तो T2 आ गया अपने पास S2 अपॉन में V2, बस। अब V एवरेज निकालते हैं हम, क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना है S1 प्लस टोटल टाइम T1 प्लस T2, देखिए ये भी करा था ना। अब T1 प्लस T2 के यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो S1 प्लस S2 और T1 की वैल्यू है S1 अपॉन में V1, ये आ गया S2 अपॉन में V2, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसे एक बार नोट करो। अब इसमें भी हम एक केस ले लेते हैं, क्या, इसी में थोड़ा सा केस ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि इफ S1 और जो S2 है वो S के बराबर है, यानी जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बट दोनों के लिए वेलोसिटी वही है V1 और V2, है ना, इसके लिए V1 है ना, किसके लिए ये S1 के लिए और S2 के लिए है V2, तो V एवरेज फिर से वही बोलेगा जो कि हमने करा था S1 प्लस S2 अपॉन में, ठीक है, अभी फॉर्मूला क्या आया था T1 प्लस T2, या डायरेक्ट उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं वो पुट करूंगा T1 प्लस T2। अब T1 निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, ठीक है, T2 निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, क्लियर। अब इसको पुट करते हैं, तो V एवरेज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है S1 प्लस S2 अपॉन में S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। अब S1 और S2 जो है वो S के बराबर है ना, तो यहाँ पुट करते हैं V एवरेज, S1 प्लस S2 की जगह पुट कर दिया हमने S प्लस S, यहाँ भी आ गया S बाई V1 प्लस S बाई V2, यह आ गया 2S, यहाँ से S कॉमन ले लिया, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इस S ने इस S को डिवाइड कर दिया 2, यहाँ आ गया V1 V2, V1 से डिवाइड किया V2 बच गया, V2 से डिवाइड किया V1 बच गया, इसको अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये ऊपर जाएगा V1 V2 और अपॉन में V1 प्लस, तो ये एक तरह से क्वेश्चन भी बन गया हमारा, कि क्वेश्चन क्या बन गया कि मान लेते हैं एक पार्टिकल जो है हाफ डिस्टेंस जो है वो V1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और बाकी का हाफ डिस्टेंस जो है वो V2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो ये होगी एवरेज स्पीड, क्लियर। चलो, तो ये था हमारा स्पीड, ठीक है। अब हम चल रहे हैं वेलोसिटी की तरफ। अब जैसे स्पीड है क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, स्पीड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी, वैसे ही वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, यानी किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया किसी टाइम में, वो कहलाती है वेलोसिटी। वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती थी इसलिए स्केलर क्वांटिटी थी, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, वेलोसिटी इक्वल्स टू बन गया अपना सिंपल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन।
तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v के ऊपर वेक्टर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट को हम s के ऊपर वेक्टर और t, है ना, सिंबल ये होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब SI यूनिट की बात करें तो इसकी भी सेम मीटर पर सेकंड, बट ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। इसीलिए हम वेलोसिटी को बोल सकते हैं सिंपली, वेलोसिटी को बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का मतलब हो गया स्पीड विद डायरेक्शन। तो वो स्पीड जिसके पास डायरेक्शन है उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी। इट मींस वो स्पीड जिसके पास डायरेक्शन भी हो तो वो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, जबकि स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं और वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की बात करेंगे। क्लियर? चलो इसको नोट करो एक बार। अब अपने पास टाइप्स ऑफ वेलोसिटी जैसे वो था, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करता है, कवर करता है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ग्राफ की अगर बात करें तो सेम ग्राफ इसका भी बनेगा, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड था वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बस ये एक सेम डायरेक्शन में। बस यहाँ पे जब भी बात होगी तो यहाँ डिस्टेंस की जगह बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर? दूसरा है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। इट मींस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या उसका उल्टा वाइस वर्सा, ठीक है। उसे हम बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। ग्राफ इसका भी सेम बनेगा, क्लियर? चलो यहां तक क्लियर अभी तक। नेक्स्ट है अपने पास कि वेलोसिटी को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो कैसे कैसे चेंज होती है, तो मैंने अभी सिंपल आपको बताया था। तो वेलोसिटी का मतलब होता है, तो इसी पे डिपेंड करता है, स्पीड विद या तो हम स्पीड चेंज कर दें, या तो हम डायरेक्शन चेंज कर दें, या फिर हम इन दोनों को चेंज कर दें, है ना। वेलोसिटी चेंज करनी है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, दोनों चेंज करेंगे तब भी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। तो यही अपना बाय चेंजिंग द स्पीड, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन और बाय चेंजिंग बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। क्लियर? चलो इसको नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है, जैसे एवरेज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, वैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। बट क्या है, हम जो भी वेरिएबल स्पीड होगी हमारी वो कैसी होगी, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है हमारी, है ना, क्योंकि ये चैप्टर अपना क्या है, स्ट्रेट लाइन में मोशन ही पढ़ रहे हैं हम पूरे चैप्टर, ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी किस किस का रेशियो हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, तो बन गया अपने पास एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो सिंपल से हमें क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। इट मींस अगर हमारा यहाँ से ऐसे गया है ऑब्जेक्ट, ऐसे ए से बी और बी से सी, तो हमें ये पता होना चाहिए कितना डिस्प्लेसमेंट क्या है और कितना टाइम उसको लगा है, दोनों का रेशियो निकाल देंगे, निकल जाएगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। अब ये केस है कि कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी चेंज होती रहती है यूनिफॉर्म रेट से, है ना। ऑब्जेक्टिव जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। मान लेते ऑब्जेक्ट यहाँ से चला u वेलोसिटी से, अब वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है और यहाँ जाके पहुंचा वो v वेलोसिटी पे। इनिशियल वेलोसिटी जब देखा तो वो u वेलोसिटी से चल रहा था और बाद में वो v वेलोसिटी पे
ठीक है, दो जो भी 2 पॉइंट हमने कंसीडर करें, ठीक है। अब यहाँ पे इस केसेस में क्या होगा, अब यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा, हमें सिर्फ वेलोसिटी दे दी है 2 पॉइंट की। तो इस केसेस में, ऐसे केसेस में हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो ऐसे केसेस में एवरेज वेलोसिटी के क्या निकलता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, टाइम भी नहीं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इन दो वेलोसिटी का ये क्या है अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है फाइनल। तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे, अर्थमेटिक मीन। तो v एवरेज बेसिकली क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई 2। तो ऐसे केसेस में हम उनका मीन निकाल देते हैं। कैसे केसेस में अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर। क्लियर, चलो अब करते हैं इन पे डिफरेंस। बेसिकली इन पे जो एग्जाम में 2 या 3 नंबर का डिफरेंस आता है, ऐसे ही डिफरेंस मैंने पीछे भी कराया था आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, उसमें भी क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन लिख देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो 2 बार यहाँ टाइम आ गया, ठीक है, ये टाइम इसका यहाँ पे आएगा। और ये होगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन यूनिट टाइम। दूसरा है, ये स्केलर क्वांटिटी अभी बताया था, ये वेक्टर क्वांटिटी है। दो डिफरेंस हम ऑलरेडी साथ साथ पढ़ते हैं। ये जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, बट पॉजिटिव होता है ऑलवेज। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। 3 डिफरेंस मिल गए। तीनों ही डिफरेंस जो है हमने जब स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा था, ये सारी चीजें वहां भी पढ़ी है। क्लियर, तो 2 नंबर या 3 नंबर में आ जाता है, जरूर इनको एक बार नोट करके अपना लर्न कर लेना। अब करते हैं इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे ये टॉपिक जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जो अपनी एनसीईआरटी आई है न्यू एक्सप्लोरेशन, उसका ही एग्जांपल है। कह रहा है, कंसीडर 2 पोस्टमैन, दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजन्स। ठीक है, योजन इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। क्लियर, अभी समझाएंगे इसको। One travel 9 yojanes per day and the other covers 5 yojanes per day. Can you determine in how many days they will meet each other? अब ये जो वर्ड है पहले इसको समझते हैं, योजन। तो ये शायद आपने, अगर आपने रामायण देखी होगी, तो हम सबकी सबसे फेवरेट रामायण है जो सबसे पहले देखे थे हम, ठीक है, उसमें वर्ड यूज करते थे वो योजन की। ये जो जब उन्होंने हनुमान जी ने समुद्र को जब क्रॉस किया था वहां पे लंका के जाने के लिए, तो वहां बोला था ना कि इतने योजन की दूरी तय करनी पड़ेगी इसको क्रॉस करने के लिए। तो ये वही योजन है, पहले इंडिया में कभी यूज होता था, बहुत पहले पुराने टाइम पे, ठीक है। आजकल तो हम ऐसे यूनिट्स यूज करते हैं, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 2 पोस्टमैन है, ठीक है, 2 पोस्टमैन है। एक मान लेते पोस्टमैन ए यहाँ है और पोस्टमैन बी यहाँ है। इन दोनों को टोटल जो है वो 210 योजन क्रॉस करना है, कवर करना है, ठीक है। ये जो है ये एक दिन में कवर कर रहा है कितना, 9, जबकि ये एक दिन में कवर कर रहा है पर डे 5। तो ये कह रहा है इनको कितने दिन लगेंगे टोटल कवर करने में, ठीक है। अपने पास टोटल डिस्टेंस तो मिल गया अपने को, तो टोटल डिस्टेंस सबसे पहले देखते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है अपने पास, वो है 210 योजन, ठीक है। यूनिट से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि योजन बोल दिया तो ये कैसे होगा। तो यूनिट तो जैसे मीटर काम करती है वैसे ये भी काम करेगा अपना, ठीक है। अब ये कर रहा है 9 योजन पर डे, वो कर रहा है 5 योजन पर डे। तो इन दोनों ने मिलकर, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ पोस्टमैन पर डे, दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना कवर कर रहे हैं ये, तो 9 + 5 दैट इज 14 योजन। ये दोनों मिलकर 14 योजन कवर कर रहे हैं। हमें निकालना है कि कितने डेज लगेंगे, नंबर ऑफ डेज, है ना। तो नंबर ऑफ, जब भी कोई चीज निकालनी है तो हम क्या करते हैं, ऊपर हमेशा टोटल रखते हैं और नीचे की एक दिन में कितना काम हो रहा है ना।
तो नंबर ऑफ डेज के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ पोस्ट मैन, ठीक है, इन्होंने एक दिन में कितना कवर, ठीक है, पर डे। अब टोटल है अपने पास 210, एक दिन में हो रहा है 14, डिवाइड करते हैं 7 के टेबल पे 3 0 2, ये आ गया, तो इसको लगेंगे, ये 15 दिन लगेंगे दोनों को 210 यूजन कवर करने में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सारंग टेक्स 50 seconds to swim from one end to other end and back in the swimming pool shown in figure 4.7. Find his average speed and average velocity within the time interval of 50 seconds. क्लियर? क्या कह रहा है, सारंग जो है 50 सेकंड लेता है इस स्विमिंग पूल में यहां से इधर और इधर से वापस आने में। स्विमिंग पूल की लेंथ हमें 25 मीटर दे रखी है ना, 50 सेकंड लग रहा है इसको, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, पहले तो टोटल डिस्टेंस 25 जाने का और 25 आने का, ये हो गया 50 मीटर। यहां से ट्रेवल करके क्या 25, फिर वापस आया 25, क्योंकि उसने बोला जा रहा है एक एंड से फिर वापस भी आ रहा है, तो 50 मीटर, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम इसको लग रहा है 50 सेकंड। अब कह रहा है कि इस दोनों केसेस में एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज वेलोसिटी। तो पहले हम एवरेज स्पीड के लिए कर रहे हैं, तो एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है 50, टोटल टाइम 50, तो एवरेज स्पीड आ गई इसकी 1 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, यहां से इधर गया फिर वापस आया घूम के, ये ठीक है, ऐसे घूम के वापस आ गया। तो इस केसेस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। क्यों? बिकॉज इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम, और जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो है 0, टाइम है 50, तो आंसर आ गया 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 hours, afterwards you drive 200 kilometers south in 2 hours, find the average speed and average velocity for entire trip। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है अपने पास डायग्राम मान लेते हैं। यहां से हमने चलना स्टार्ट करा, ठीक है, ये नॉर्थ, और क्या करा, यहां से चलना स्टार्ट करा हमने और हम चल के गए यहां तक। ये है अपने पास 200 किलोमीटर, और ये 200 किलोमीटर जो है इसको कवर करने में लगे 3 hours। ठीक है, फिर हम आए नॉर्थ की तरफ जाने के बाद 200 किलोमीटर वापस आए साउथ की तरफ, थी यहाँ से वापस आए साउथ की तरफ 200 किलोमीटर। ठीक है, और इसको टाइम लगा हमें 2 hours। क्लियर? यहां तक आने में हमें लगा टाइम 2 घंटे। तो एवरेज स्पीड, अब पहले बात करते हैं टोटल डिस्टेंस इसने कितना करा, टोटल, ठीक है, 200 घंटे गया वो नॉर्थ की तरफ और 200 घंटे वापस आया वो साउथ की तरफ, तो ये हो गया 400 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल टाइम। नॉर्थ की तरफ जाने में लगा 3 घंटे, वापस आने में लगा 2 घंटे, टोटल टाइम हो गया 5 hour। डिस्टेंस मिल गया, टोटल टाइम मिल गया, एवरेज स्पीड निकल जाएगी। तो
एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 400, टाइम है 5, तो ये आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं हम वेलोसिटी के लिए। अब वेलोसिटी के लिए चाहिए होता है हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ऊपर गया, अगर हम वैसे भी लेते हैं पॉजिटिव 200, नीचे आया नेगेटिव 200, दैट इज 0। नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसको ले सकते थे, क्योंकि जहां से स्टार्ट करा 200 किलोमीटर गया, फिर 200 किलोमीटर वापस भी तो आया, तो इट मींस वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था और इसका फाइनल पॉइंट भी यही था, तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम वो इतना ही लगेगा। तो हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, जो कि होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है 0, टाइम है 5, तो आंसर आ गया 0। क्लियर, चलो इसे भी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फर्स्ट पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0 while its average speed is not 0। कह रहा है किस कंडीशन में, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है ना। और ऐसा कौन सा केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, तो ये मैंने पीछे पढ़ाया था कि अगर ऑब्जेक्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो आंसर मिल जाएगा इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी जब एक इनिशियल पॉइंट से दूसरे फाइनल पॉइंट पे जा रहा है सीधा, सिर्फ सीधा जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस नहीं आएगा, उस केस में होगा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल। सेकंड पार्ट कि एवरेज वेलोसिटी 0 है बट एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी, किस केस में होता है। तो फिर अगेन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, किस केस में डिस्टेंस 0 नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो ये देखिए अगर पार्टिकल यहाँ से यानी बॉडी जो है ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ए पर जाता, फिर ये वापस रिटर्न होके ए पर आ जाता है, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 होती है और एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो किस केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। तो ये और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये हमारे एनसीईआरटी के जो पोज एंड पोंडर वाला सेक्शन है उसके क्वेश्चन है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अ बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड द सेकंड हाफ विद वेलोसिटी v2, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। ठीक, इस टाइप का भी मैंने पीछे कॉन्सेप्ट लिया था। क्या कह रहा है, तो ये मानते हैं ये, ठीक है, ए से बी और ये ओ मान लेते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है s। क्या करिए, बॉडी जो है इसका जो फर्स्ट हाफ है यानी s/2 इसको v1 स्पीड से ट्रेवल कर रही है, जबकि जो सेकंड हाफ है इसको v2 स्पीड से। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अपने पास सबसे पहले दो चीजें चाहिए होती है, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं। तो कितना हो गया ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो अपने पास s है डायरेक्ट, हमने s मान लिया तो s/2 हाफ हो गया, s/2 दोनों को हम करेंगे तो ये s/2 हो जाएगा s। ठीक है, अब v1 वेलोसिटी इतना डिस्टेंस है
तो अपने को टाइम चाहिए होगा। टाइम कैसे निकलेगा, v इक्वल्स टू देखिए S1 अपॉन में T1 ऐसे निकलता है ना। और S1 अपने पास है S/2, यहाँ से T1 को तो लेके जाते हैं, तो T1 इक्वल्स टू S अपॉन में 2 V1। टाइम नहीं था, टाइम निकल गया। सिमिलरली T2 इक्वल्स टू S/2 V2। अब V एवरेज निकालना है अपने को। क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस है टोटल टाइम T1 प्लस T2। T1 कितना है, S अपॉन 2 V1 S अपॉन 2 V2। S कॉमन लेते हैं, ठीक है, और 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 1/V1 प्लस 1/, क्लियर यहाँ तक, S से S डिवाइड, ये 2 ऊपर चला गया, नीचे एलसीएम लिया V1 से V1 डिवाइड किया, V2 बच गया, V2 से V2 डिवाइड किया, V1 बच गया, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो V एवरेज आ गया अपने पास 2V1 V2, अरेंज कर देते हैं से V1 प्लस, तो ये हो गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 60 किलोमीटर ट्रैक अ train travels the first 30 kilometer with uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 30 kilometer so as to average 40 kilometer per hour for the entire trip? तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 60 किलोमीटर का एक ट्रैक है, तो अपने ट्रैक बना लेते हैं, ठीक है। ये पूरा ट्रैक जो है वो 60 किलोमीटर का है। इसमें से जो पहला 30 किलोमीटर है वो ट्रेन ने कवर करा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ठीक है। और बाकी का 30 किलोमीटर जो है वो नहीं पता, उसे V2 मान लेते हैं। ये V2 निकालना है कि V2 कितना होगा, जो बाकी का 30 किलोमीटर है वो कितने से ट्रेवल करना है, जबकि इस पूरे की जो एवरेज स्पीड है वो दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड दे दी, फर्स्ट हाफ की स्पीड दे दी, सेकंड हाफ की स्पीड नहीं दी है, वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो फिर से सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी अलग हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो अपने को मिल गया है ना, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ अपने पास आ गया है 60 किलोमीटर। अब फिर से वही V1 इक्वल्स टू S1 अपॉन में T1, तो T1 इक्वल्स टू S1 अपॉन में V1। अब S1 कितना है 30, V1 कितना है 30, क्लियर, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। T2 S2 अपॉन में V2, S2 है 30, V2 फाइंड आउट करना है। अब V एवरेज पुट करते हैं, कौन से, V एवरेज इक्वल्स टू टोटल अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन, ये कितना है 40, ये है 60, ये है 30/30 और ये है प्लस 30/V2, क्लियर, ठीक है। इससे ये गया, ये आ गया 3, ये बचा 2, ये बच गया 1, ये 1, तो सिंपल 1 हो गया कट से। तो इस पूरी टर्म को देखो, ये आ गया, ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे को तो ले जाते हैं, 2 को नीचे ले आते हैं, है ना। तो ये आ गया 1 प्लस 30 अपॉन में V2 इक्वल्स टू 3/2, प्लस 1 को तो लेके जाएंगे -1, 30/V2 इक्वल्स टू 3/2 -1। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आया 2, 3 - 2, राइट। तो यहाँ बचा हुआ आपके पास 30/V2, यहाँ आ गया 1/2 और ये आ गया 30/V2, तो V2 कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो V2 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जो V2 है वो होगा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी जो सेकंड हाफ है वो ट्रेन ने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया होगा, तब जाके हमारा एवरेज स्पीड मिला होगा हमें 40 किलोमीटर पर आवर। चलो हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा स्विम्स in a 90 meter long pool
शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर and back along the same straight path. Find the average speed and the average velocity of Usha. सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसा अभी हमने पीछे सारंग वाला किया था. ठीक है, एक पूल बनाते हैं हम. ये अपने पास पूल है. पूल की जो लेंथ है वो है 90 मीटर. क्लियर. उषा यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ऐसे जाती है, स्विम करके ऐसे वापस आ जाती है. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसके पास? 190 जाने का, 90 आने का, लिख भी रखा है वहां 180 मीटर. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसी है इसकी? सेम. टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको? वो लग रहा है 1 मिनट. 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स. ठीक है, वो मीटर में तो सेकेंड्स में होगा. अब एवरेज स्पीड निकालनी है, निकालते हैं. फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस है 180 मीटर, टोटल टाइम है 60 सेकेंड्स. आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. एवरेज स्पीड आ गया. अब निकालेंगे हम एवरेज. फॉर्मूला टोटल अपॉन में टोटल. टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0, टाइम है 60, तो आंसर आ गया. तो एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी आएगी 0, बिकॉज इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन सेम है स्विमर की. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड v एंड द लास्ट 1/3 विद स्पीड w. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी. ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, हाफ की जगह 3 टुकड़ों में बांट दिया. तो ये कुछ ऐसे कर दिया है. तो ये हो गए 3 टुकड़े. ठीक है, अब इस 3 टुकड़ों में क्या है? ये डिस्टेंस है s/3. अगर ये पूरा डिस्टेंस हम ऐसे लेते हैं तो ये s/3, ये s/3 ट्रेवल कर रहा है u, ये कर रहा है v से और ये कर रहा है w से. तो कह रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? फिर से टोटल डिस्टेंस तो अपने पास है s. t1 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? s1 अपॉन में v1 है ना, और s1 कितना है? s/3. v1 है u. ऐसे t2 कितना है? s2/v2. यह है s/3 v. क्लियर. t3 भी सेम हो जाएगा s/3 w. क्लियर. एवरेज स्पीड निकालते हैं. v एवरेज. टोटल डिस्टेंस है s, टोटल टाइम t1 t2 प्लस t3. तीनों की वैल्यू पुट करते हैं. s अपॉन 3u, s अपॉन 3v, s अपॉन, तो s कॉमन लेते हैं. हमने यहाँ s/3 कॉमन ले लिया. 1/u, 1/v, 1/w. 3 ऊपर जाएगा, यहाँ ले लेते हैं एलसीएम. u v w. u से u डिवाइड हुआ तो v w बच गया. v से v डिवाइड हुआ तो u w बच गया, और w से w हुआ तो u v. ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, नीचे जो बच गया एज इट इज. तो v एवरेज अपने पास आ गया 3. u v w ऊपर गया है ना, u v w. नीचे v w प्लस u w प्लस u v. ये आएगा अपने पास एवरेज स्पीड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द
average speed for his trip to be 20 km/h. On his entire return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed of Abdul's trip? क्या कह रहा है कि अब्दुल यहाँ से स्कूल से ड्राइव कर रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट से जा रहा है, तो ये यहाँ से जा रहा है, तो कहीं भी जा रहा है, मतलब घर जा रहा होगा कभी, तो ये 20 km/h की स्पीड से गया और बाकी आते टाइम ट्रैफिक कम मिला इसको, इसलिए इसकी स्पीड होगी 30 km/h। तो कह रहा है तो किसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज सेम है जो हमें दिख नहीं रहा, एक चीज गिवन है, वो है डिस्टेंस। अगर इसका डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस s है तो आने का भी कितना होगा s। ये s डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, s डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। तो इसका डिस्टेंस हो गया टोटल जाने का s, आने का s, तो ये आ गया 2s, ठीक है। अब v1 अपने को दे दिया है, यहां से हम निकालेंगे t1, तो t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में v1। डिस्टेंस तो ऐसे ही जाने का, v1 है 20, t2 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन में 30। अब निकालते हैं एवरेज स्पीड, क्या होता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, यानी t1 प्लस टोटल डिस्टेंस तो दे रखा अपने को 2s, टोटल टाइम s अपॉन में 20, s अपॉन में 30, ये आया 2s, यहाँ से s कॉमन ले लिया तो 1/20 प्लस 1/s से s डिवाइड, ठीक है। अब इनका लेते हैं एलसीएम, क्या आया 60, 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 30 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, क्या आ गया 2 × 60 और अपॉन में 5, 5 से डिवाइड करा 12, तो v एवरेज कितना आ गया 12 × t, ये आ गया 24 किलोमीटर। तो 24 km/h की इसकी एवरेज स्पीड होगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v and the remaining distance with speed 2v, find its average speed। फिर से सेम क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस s है, ये इसका हाफ है s/2, ये ट्रेवल कर रहे हैं v स्पीड से, ये है s/2, ये ट्रेवल कर रहे हैं 2v स्पीड से, यही है ना, बस सिंपल सा। टोटल डिस्टेंस अपने पास है s, टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा s1 अपॉन में v1। अब s1 है यहाँ s/2, v1 की जगह है v, क्या आ गया t1, t2 आ जाएगा s2 अपॉन में v2, s2 है s/2, v2 है 2v, राइट। तो ये आ गया s अपॉन में 4v। v एवरेज निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है s, टोटल टाइम t1 प्लस t2, यही होता है। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, t1 है s अपॉन 2v, t2 है s अपॉन 4v, s अपॉन में v कॉमन ले लेता है, इजी हो जाएगा ना, यहाँ s यहाँ ले लिया s/v, तो यहाँ बच गया 1/2 और प्लस 1/4, तो s से तो s डिवाइड v ऊपर चला गया, एलसीएम आया 4, 2 से डिवाइड किया 2, 1, 4 ऊपर गया तो आया 4v, 2 + 1 3, तो v एवरेज आ गया 4/3v। चलो नोट करो। तो यहाँ हमारा जो है स्पीड और वेलोसिटी कवर हो गया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम पूरा स्पीड और पूरा वेलोसिटी हमने कवर कर लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और पोज एंड पोंडर के क्वेश्चन भी यहाँ कवर हो गए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और इस लेक्चर को पढ़ लेना, तब जाके आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।